हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी की टीचर आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल से। आज हम आपकी हिंदी में चैप्टर 9 सूझबूझ, जो कि एक कहानी है, वो पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। तो आप सबको पता है कि कहानी जितनी भी होती हैं वो कोई ना कोई हमें सीख देकर जाती हैं बच्चों। ठीक है, यानी कुछ ना कुछ हमें सिखाती हैं। तो इस कहानी में देखते हैं कि क्या बताया गया है। मेहुल और माही पक्के मित्र थे। वे साथ साथ घूमने जाते और साथ साथ ही खेलते, पर दोनों के स्वभाव में एक अंतर था। मेहुल को पशु पक्षियों से बहुत प्रेम था, पर माही को वे बिल्कुल पसंद नहीं थे। यानी इसमें बताया गया मेहुल और माही दो पक्के मित्र थे और वो दोनों जो है साथ साथ रहते थे, साथ साथ स्कूल जाते थे। तो लेकिन उन दोनों के स्वभाव में एक अंतर था कि मेहुल जो था उसे तो पशु पक्षियों से बहुत प्रेम था, पर माही को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। रविवार का दिन था। दोनों खेलने के लिए बाहर निकले। वे चलने लगे तो दो कबूतर उड़कर मेहुल के कंधे पर आकर बैठ गए। जैसा यहाँ पे आपको चित्र में बच्चों दिख रहा है कि यहाँ पे देखो मेहुल कंधे पर आकर दो कबूतर बैठे हुए हैं। मेहुल मुस्कुराने लगा। वे दोनों उसके पालतू कबूतर थे। मेहुल समझ गया कि वे भी उसके साथ आना चाहते हैं। उसने दोनों कबूतरों को भी साथ ले लिया। पार्क में खेल कूद कर मेहुल और माही घर लौटने लगे। शाम हो गई थी। पार्क और घर के बीच एक टूटी फूटी इमारत थी। माही कई बार उस इमारत को देखने की सोच चुका था। वह मेहुल से बोला, आओ एक बार इस इमारत को देख आएं। मेहुल और माही दोनों उस इमारत की ओर चल दिए। इमारत बाहर से छोटी दिखाई देती थी, लेकिन ये बहुत विशाल थी। इसमें अनेक टूटे फूटे कमरे थे। कुछ दीवारों पर पुरानी मूर्तियां भी टंगी हुई थी। दोनों आगे बढ़ते रहे। इस इमारत को देखकर वे हैरान थे, लेकिन अब वे दोनों थक चुके थे। अंधेरा भी होने लगा था। मेहुल ने माही से कहा, अब लौट चलें। माही ने कहा, हाँ। दोनों वापस लौटने लगे, लेकिन अब उन्हें सब रास्ते एक जैसे लग रहे थे। अंधेरा भी बढ़ चुका था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे किस रास्ते से इमारत में घुसे थे और किस रास्ते से बाहर निकल सकते हैं। वे बेचैन हो गए। माही रोने लगा। मेहुल ने माही को चुप कराया। मेहुल कुछ सोचने लगा। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। वहाँ कई पुराने कागज़ बिखरे पड़े थे। मेहुल ने एक कागज़ उठाया और उस पर ईंट के एक टुकड़े से लिख दिया, मदद करो। एक पुराने धागे से उसने वह कागज़ कबूतर के पंजे से साथ बांधकर उसे उड़ा दिया। कुछ ही समय बाद वहाँ पुलिस पहुँच गई। उसने दोनों बच्चों को वहाँ से निकाला। वह कबूतर ही पुलिस को वहाँ तक लाया था। जैसे ही कबूतर मेहुल के कंधे पर आकर बैठा, मेहुल ने उसे गले लगा लिया। उसी ने दोनों मित्रों को मुसीबत से बचाया था। तो इस कहानी से बच्चों हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि सब पशु पक्षियों से प्रेम करना चाहिए, कि हमें पशु पक्षियों से भी प्रेम करना चाहिए। देखा जैसे कि आपने इस कहानी में, अगर वो कबूतर नहीं जाता तो वो कैसे बाहर निकलते? नहीं निकल पाते ना। वो कबूतर ही पुलिस के पास गया, तभी पुलिस को वहाँ तक लेकर आए, तभी वो बच्चे बाहर निकल पाए और अपने घर पहुँच गए। ठीक है, अब बच्चों से क्वेश्चन आंसर देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम शब्दार्थ। सबसे पहले प्रेम। प्रेम का मतलब होता है प्यार। पालतू, जिन्हें पाला गया हो। विशाल, बहुत बड़ी। लौट चलें, वापस घर चलें। बेचैन, परेशान। मुसीबत, परेशानी या दुख। इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। मेहुल और माही कौन थे? मेहुल और माही कौन थे? मेहुल और माही पक्के दोस्त थे या पक्के मित्र थे। ठीक है। मेहुल कैसा बच्चा था? मेहुल पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करता था, जबकि माही नहीं करता था। खेलने निकला मेहुल कबूतरों को देखकर क्या समझ गया? कबूतरों को देखकर मेहुल समझ गया कि वे भी उसके साथ आना चाहते हैं। जब दोनों कबूतर उसके कंधे पर आकर बैठ गए थे मेहुल के, तो मेहुल समझ गया था ना कि वो दोनों कबूतर भी उसके साथ आना चाहते हैं। इमारत कैसी थी? इमारत बाहर से छोटी सी दिखती थी, लेकिन ये बहुत ही विशाल थी। इसमें अनेक टूटे फूटे कमरे थे। कैसी थी? बहुत बड़ी थी, यानी कि बहुत ज़्यादा विशाल थी, और इसमें अनेक टूटे फूटे कमरे भी थे। ठीक है बच्चों, आया समझ में? आज बच्चों इतना ही पढ़ेंगे, आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके बच्चों।